नमस्कार, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग जो है इससे पहले जो पढ़े थे सांख्यिकी में, तो आज मैं भाग 2 लेकर आ रहा हूँ, सांख्यिकी भाग 2, जिसमें आपको कंपटीशन लेवल से संबंधित कुछ अच्छी जानकारी भी मिलेगी। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक सांख्यिकी भाग 2। ठीक है, देखिए सांख्यिकी भाग 2 में हम जानेंगे माध्यक अथवा माध्यिका, इंग्लिश में बोला जाता है मीडियन। ठीक है, मीडियन क्या है ये जानेंगे हम। ये मीडियन दो भागों में मिलके बना है। जैसे दो भागों में बनाया गया है। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए क्या होता है, पहला भाग, और दूसरा होगा वर्गीकृत। तो अवर्गीकृत में सबसे पहले क्या करते हैं, सर्वप्रथम दिए गए आंकड़े को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले दिए गए आंकड़े को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखते हैं, क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, व्यवस्थित करते हैं। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे पद कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म, यानी डाटा जो दिया गया हमारे पास, उस डाटा में जो था उस डाटा में कितने पद हैं। जैसे इवन ऑड, सम और विषम होते हैं। तो मान लीजिए अगर पदों की संख्या n जो है सम हो, यदि पदों की संख्या n सम है, ठीक है, सम हो, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो मीडियन का फार्मूला क्या होता है, मीडियन n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान बटे पूरा के 2वां पद। ठीक है, 2वां पद का मान होता है। ठीक है, ये हो गया किसके लिए, बोलेंगे सम पद के लिए। जैसे कोई आंकड़ा है, उसमें अगर सम पद हैं, यानी 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है, सम संख्याएं हैं। तो अगर सम पद हैं तो उसके लिए हम मीडियन के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान पूरा के बटे 2वां पद का मान होता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं पदों की संख्या विषम हो, जब पदों की संख्या विषम हो, यदि पदों की संख्या विषम हो तो उसके लिए क्या है फार्मूला, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। मीडियन, उसमें क्या होता है कि जो पदों की संख्या विषम है, n अगर विषम है तो n में 1 जोड़ देते हैं। पदों की संख्या n अगर विषम है तो उसमें क्या करना होता है, n + 1/2 वे पद का मान, यही होगा मीडियन, यानी यही होगा पद का मान, यही होगा माध्यक। ठीक है, तो एक बार पुनः देखते हैं माध्यिका अथवा माध्यक, इंग्लिश में बोला जाता है मीडियन। तो मीडियन को सबसे पहले मैंने आपको बताया, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए क्या होता है, सबसे पहले सर्वप्रथम दिए गए आंकड़े को या तो आरोही क्रम में लिखते हैं या अवरोही क्रम में। उसके बाद हम देखते हैं, चेक करते हैं कि पदों की संख्या सम है अथवा विषम। मान लीजिए पदों की संख्या क्या है, सम है, तो उसके लिए मीडियन का फार्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान पूरा के बटे 2वें पद का मान। ये हो गया सम स्थिति के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए पदों की संख्या विषम है तो विषम के लिए क्या करना होता है, बस n यानी पदों की संख्या में 1 जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं, वहाँ पद लिख देते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे वर्गीकृत। ठीक है, तो आइए जानते हैं वर्गीकृत। तो अब हम जानेंगे माध्यिका या माध्यक ज्ञात करने का, जो अवर्गीकृत वाला सीख लिए हैं। अब वर्गीकृत आंकड़ों के लिए क्या होता है, जो है माध्यिका। तो देखिए इसके लिए एफडी बोले तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात जिसको कहते हैं हम हिंदी में बारंबारता बंटन। तो उसमें क्या होता है कि 2 कॉलम में ऐसे सवाल दिया रहेगा आपका प्रश्न, एक होगा वर्ग अंतराल अथवा पद कह सकते हैं, एक होता है फ्रीक्वेंसी जिसे हम बारंबारता कहते हैं। ठीक है, तो एक कॉलम अपने पास से आपको बनाना है या हमें बनाना होगा, तो जिसका नाम है कंबाइंड फ्रीक्वेंसी, जिसे आप बोलेंगे संचयी बारंबारता। अच्छा, संचयी बारंबारता बनता कैसे है, सबसे पहले हम शुरुआत बारंबारता से करते हैं।
देखिए ये पे 9 था, यहाँ बारंबारता पहले वाले का यानी 0 से लेके 10 तक के वर्ग अंतराल में बारंबारता 9 है, तो मैंने यहाँ पे संचयी बारंबारता में 9 नोट कर लिया। अब आने वाले शेष पदों को हम जो है जोड़ते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे 9 में फिर हम 8 जोड़ देंगे, 9 8 बोलेंगे आप 17। 17 में फिर हमको जो है 12 जो है जोड़ना है, 12 जोड़ देंगे जब हम, तो ये देखिए कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2 यानी कि 29। 29 में फिर हम क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे भाई, तो 29 1 30, 30 4 34 आएगा। फिर 34 में हमें 3 जोड़ देना है, 34 में हमको 3 जोड़ लेना है, तो ये हो जाएगा 37। ठीक है, ये हो गया आपका 37, 34 3 37। ठीक है, अच्छा जब पूरा टोटल योग करेंगे तो बारंबारता फ्रीक्वेंसी जो है योग इनका कितना आएगा, स्मॉल एन का मान आएगा 37। ठीक है, 37 आ गया। ठीक, अब देखिए मैंने इसको कहने का मतलब, मेरे बताने का आशय ये था इसको बना करके कि इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, बारंबारता बंटन जो होता है और कैसे इसमें बढ़ाया जाता है, तो इसमें केवल ध्यान रखेंगे हम संचयी बारंबारता को बढ़ा दिया जाता है। और इसे ज्ञात करने के लिए आवश्यक फार्मूला देखिए मीडियन। अच्छा, इसमें कुछ और चीज़ें हैं। सर्वाधिक बारंबारता जो होता है उसे हम स्मॉल एफ कहते हैं। ठीक है, 12 जो है उस वर्ग की बारंबारता कहलाती है। अच्छा, इसके दाएं और बाएं जाना है आपको। बाएं ओर जब आप आओगे तो यहाँ से प्राप्त होगा हमें क्या, L1 L2, अर्थात इसे बोलेंगे L1 L2। L1 L2 बोले तो L1 का मतलब वर्ग की निम्न सीमा और L2 का मतलब वर्ग की उच्च सीमा, जो मैंने यहाँ पे नीचे सबका उच्चारण कर दिया है। ठीक, तो L1 L2 हो गया। अच्छा, इसी क्रम में इसी के सामने संचयी बारंबारता में दाहिनी तरफ जब आप चलेंगे स्मॉल एफ से और एक कदम ऊपर जाएंगे, एक कदम जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा CF या कैपिटल एफ भी कह सकते हैं, कंबाइंड फ्रीक्वेंसी, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, उसके बाद अब एक चीज़ और ज्ञात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे L1 L2 का जो स्पेस अंतर है, जैसे 20 से कितना है 30 है, तो इसके बीच में गैपिंग कितना है 10, जिसे हम बोलेंगे वर्ग अमा यानी स्मॉल एच कहेंगे। ठीक, ये सब संकेतांक हो गए। अब इसके लिए मीडियन ज्ञात करने के लिए हमें फार्मूला नंबर 1 और 2, चाहे आप इसको भी लगाएंगे तब भी आ जाएगा, इस पर आप ऐसा चेक कर सकते हैं, इसलिए मैंने पूरा इसका FD बना दिया है और मैं फार्मूला यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आपको। ये होता है एम मीडियन L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल एफ इंटू N/2 माइनस कैपिटल एफ, या इसी फार्मूला को हम थोड़ा सा बदल करके कैसे लिखेंगे, मीडियन इक्वल L और ये प्लस हो जाएगा N/2 माइनस CF बाई स्मॉल एफ इंटू H, यहाँ पे इंटू H लिख सकते हैं आप। ठीक है, जहाँ पे आइए इसके नामों को एक बार पुनः देख लेते हैं। स्मॉल L, अच्छा आप कहेंगे स्मॉल L क्या है, L1 क्या है, L2 क्या है, तो मैं बताऊँ आपको यहाँ से। L1 माने निम्न सीमा, L2 माने उच्च सीमा। अच्छा, मैंने लिखा है यहाँ पे L, एक जगह दूसरे फार्मूला में केवल L लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, वर्ग सीमा लेकिन निम्न वाला, जहाँ से शुरुआत हो रहा है। देखिए कहाँ से शुरुआत हो रहा है, 20 से, यानी L का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 20 होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, L बोले तो वर्ग सीमा। अच्छा, L1 L2 क्या है, निम्न वर्ग सीमा और ये उच्च वर्ग सीमा। ठीक, स्मॉल एफ का मतलब क्या है, दिए गए FD का फ्रीक्वेंसी कितनी है, बारंबारता कितनी है। ठीक, अच्छा CF या कैपिटल एफ मैंने लिखा है, कंबाइंड फ्रीक्वेंसी या फिर फ्रीक्वेंसी टोटल का जो होता है संचयी बारंबारता उसे कहा जाता है, और दोनों सीमाओं के बीच का जो अंतर होता है उसे हम बोलेंगे वर्ग अमाप। ठीक है, तो अब देखिए आप इस फार्मूला पे, इस पे या फिर इस पे, दोनों में से किसी एक फार्मूला पे ये जो बनाया है मैंने स्ट्रक्चर जो दिया है इसको आप सरल कर सकते हैं। ठीक है, सरल करके आप बताइएगा। तो अब हम जानेंगे बहुलक। ठीक है, अब हम देखते हैं बहुलक। जो सांख्यिकी है उसमें तीसरा तथ्य क्या है, जिसको हम कहेंगे बहुलक। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे मोड। ठीक, अच्छा इसमें भी दो भाग में बटा हुआ है, जैसे अनग्रुपेड और ग्रुपेड। जैसे हम पहले जानेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक क्या होता है। तो बहुत सिंपल सा नियम है, इसमें ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं होता है, बहुत सिंपल है। जैसे अवर्गीकृत आंकड़े के लिए बहुलक की बात अगर की जाए तो सबसे पहले दिए गए आंकड़े में जो पद जितनी बार आता है वही उसका बहुलक कहलाता है। किसके लिए, अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए। ठीक, अब फिर यहाँ पे देखेंगे वर्गीकृत आंकड़े के लिए, तो देखिए वर्गीकृत आंकड़े के लिए फिर से FD दिया होगा। FD बोले तो बारंबारता बंटन, जो मैंने आपके सामने बनाया है। ठीक है,
तो एफडी दिया रहेगा। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एफडी दिया रहेगा उसमें हमें कुछ भी बढ़ाना या घटाना नहीं है, केवल दो चीज़ें रहेंगी। कुछ पदों को हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, लगाएंगे। इसके लिए फार्मूला मैंने आपको यहाँ पे लिखा है और फिर बताऊंगा इसको, ठीक। तो सबसे पहले देखिए, पद दिया रहेगा और बारंबारता। पद में आप देख सकते हैं 15 से 20 जिसकी बारंबारता 3 है, 20 से 25 जिसकी बारंबारता 8 है, 25 से 30 9 है, 30 से 35 10 दिया गया है, 35 से 40 3 है और 40 से 45 में यहाँ पे 0 लिखा गया। ये हो गया हमारा एफडी, अर्थात बोले तो बारंबारता बंटन, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता कितनी है। अच्छा, जो सबसे अधिक बारंबारता है उसे हम F1 मान लेंगे। क्या मानेंगे? F1। और उससे एक कदम ऊपर जब जाएंगे तो F0 कह सकते हैं या फिर स्मॉल f ही कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और F1 के एक कदम नीचे की ओर जब हम आएंगे तो हमें प्राप्त होगा F2, ठीक है। तो यहाँ से फार्मूला क्या होता है, बाकी मैंने इससे पहले वाले फार्मूला में भी बताया आपको। यल क्या है? निम्न सीमा है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं यल का मान कितना आएगा। देख लीजिए, यहाँ से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अर्थात बोलेंगे यल का मान कितना होगा? 30 होगा, ठीक है। और उसके बाद अब फार्मूला मोड के लिए क्या होता है, यल इज इक्वल, यहाँ पे मोड इज इक्वल यानी माध्यिक बहुलक बराबर यल प्लस एफ माइनस F1 बटे 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच। जहाँ पे इसका जो पहले नाम था सेम वही रखा गया है। यहाँ पे बताया मैंने आपको F1 का मतलब सर्वाधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता, तो आप देख ही सकते हैं यहाँ से। उसके बाद F क्या है, तो आप बोलेंगे एक कदम, मैंने यहाँ पे लिखा है ऊपर की ओर एक कदम, यानी ऊपर की ओर जब आप जाएंगे जैसे मिलेगा हमें 9, तो ये हो गया हमारा स्मॉल f। और 10 के नीचे जब हम आएंगे एक कदम तो यहाँ पे F2 मिल जाएगा। और यल का मतलब निम्न सीमा है, जो आप बता सकते हैं यल का मतलब निम्न सीमा अर्थात क्या है? 30 है। उसके बाद एच, तो एच का मतलब वर्ग अमाप। अच्छा, वर्ग अमाप कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, आप L2 माइनस एच को बोल सकते हैं इसका अंतर, 30 से 35 यानी स्पेस कितने का है? 5 का है। तो ये हो गया आपका तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जिसे हम बोलते हैं बहुलक। अब आइए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों को सीखते हैं। तो अब हम जानेंगे, तीनों टॉपिक के बाद हम कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है टैली चिन्ह, ठीक है। टैली चिन्ह का मतलब क्या होता है? कोई एफडी दिया हो, अगर कोई एफडी दिया गया हो जिसमें पद और बारंबारता इस प्रकार से है, तो कहा जाए आपसे कि टैली उसका बनाइए आप खींच करके। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले पद, मान लीजिए कोई पद है 2 जिसकी बारंबारता 5 है, तो टैली चिन्ह 4 लिख करके एक क्रॉस कर देंगे आप। अच्छा, 5 की बारंबारता 4 है तो आप 4 लकीर इस तरह से खींच देंगे, ठीक है। फिर 7 की बारंबारता 2 है तो इसका मतलब हम 2 लकीर ऐसे खींच देंगे। और यहाँ पे देखिए 3 है, पद 3 है और ये 3 जो है 7 बार आ रहा है, तो इसका टैली चिन्ह क्या होगा? पहले देखिए 5 4 1 5 2 7, ठीक है ना। अब एक है, पद 1 है जिसकी फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता दे दिया गया है 5, तो इसका हम टैली चिन्ह कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, तो इसे कहा जाता है टैली चिन्ह, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, जो आपके सिलेबस में तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ आप कंपटीशन लेवल में भी पाएंगे, जो सबसे बेस्ट होगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो आइए कुछ जानते हैं सांख्यिकी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ फार्मूला। तो यहाँ से देखिए, कुछ फार्मूला मैंने लिया है जो आपके बोर्ड लेवल में, बोर्ड एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ कंपटीशन लेवल में भी आता है। तो आइए देखते हैं, कुछ फार्मूला मैंने लिया है। देखिए, पहला फार्मूला कॉमन चीज़ों में माध्य को ही औसत कहते हैं, ठीक है। माध्य को औसत कहते हैं, तो माध्य ज्ञात करने के लिए फार्मूला माध्य या औसत बराबर क्या होता है? पदों का योगफल बटे संख्या। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है माध्य या औसत इक्वल योग बटे संख्या, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हैं पदों का योगफल, जो आंकड़ा दिया रहेगा उसमें जो पद रहेंगे उस पदों को जोड़ देंगे और जितने भी पद रहेंगे उससे भाग कर देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा माध्य।
ठीक है, माध्य प्राप्त होगा। अब देखिए बहुलक की बात कर लेते हैं, तो मैंने इससे पहले बताया ही है, बहुलक जो आंकड़े में बार बार पद आता है वही सर्वाधिक बार जो पद आता है वही उस आंकड़े का बहुलक कहलाता है। ठीक है, और माध्यिका में क्या होता है कि माध्यिका में आप सर्वाधिक सबसे पहले देखते हैं बीच वाले पद में एक से एक जोड़ दिया जाता है, उसके बाद हम भाग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या, माध्यिका या माध्यक। और यहाँ पे अगर प्रश्न में दिया रहेगा बहुलक, किसी क्वेश्चन में दिया है माध्यिका और माध्य दे रखा है, आपसे पूछा जा रहा है कि बहुलक क्या होगा, तो फार्मूला इसके लिए क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका और माइनस 2 गुणे माध्य, अर्थात माध्यिका का 3 गुना में से माध्य का 2 गुना घटा देंगे आप तो हमें प्राप्त हो जाएगा बहुलक। ठीक है, तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन मोड, मीडियन एंड मीन, अर्थात कह सकते हैं माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध हो गया। ठीक है, अब देखिए परिसर बोले तो रेंज कहते हैं, रेंज का मतलब होता है एक, जैसे कोई चीज़ है उसका परिसर, जैसे घर है कहाँ तक जमीन है उसका परिसर होता है, रेंज होता है। तो रेंज को ज्ञात करने के लिए एक तरीका होता है, फार्मूला क्या है, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को कम कर लेते हैं। कहने का आशय हो गया जो आंकड़ा है सबसे पहले उसमें चेक करेंगे, हम देखेंगे कि सर्वाधिक सीमा यानी सबसे अधिक पद कितना है, उसके बाद और सबसे कम पद कितना है, दोनों का जो अंतर आता है वही रेंज कहलाता है, जिसे हम परास कहते हैं या यहाँ पे देखेंगे परिसर भी कहते हैं। ठीक है, अब चौथा इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, चौथा फार्मूला है विचरण अथवा प्रसरण या प्रसार, तीन नाम होते हैं। तो इसमें क्या है, माध्य में से सभी पद का अंतर और उसी को जोड़ देंगे और कितने पद होंगे उससे भाग कर देंगे। एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है विचरण या प्रसरण या प्रसार, तो इसका मतलब क्या होता है, माध्य में से, जैसे कोई आंकड़ा दिया है सबसे पहले हम माध्य ज्ञात कर लिए, माध्य में से सभी पदों का अंतर, जो माध्य होता है उसमें सभी पदों का अंतर, और फिर उसको हम जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जितने भी पद हैं उनकी संख्या से हम भाग कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा विचरण, प्रसरण अथवा प्रसार। बात एक ही है तीनों के लिए। अब यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं मानक विचलन। मानक विचलन का मतलब क्या होता है, प्रसरण, यानी प्रश्न में दिया रहेगा किसी आंकड़े का या किसी जो भी आंकड़ा दिया है उसका प्रसरण दिया है, तो आपसे कहा जाएगा मानक विचलन बताइए, स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए, तो आप क्या करेंगे, SD बराबर होता है करड़ी में प्रसरण। अच्छा, करड़ी में होने का मतलब हम जानते हैं वर्गमूल होता है, वर्गमूल का अभिप्राय होता है प्लस और माइनस यानी धन और ऋण दोनों होता है। ऑलवेज हम याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे कि जो SD होता है वह धनात्मक, मैंने यहाँ पे लिखा भी है पॉजिटिव, यानी हमेशा धनात्मक ही लेना है आपको, ऋणात्मक से कोई हमारा वास्ता नहीं होता है। ठीक है, और ये आपका जो छठवां और लास्ट वाला फार्मूला मैंने लिखा है विचरण गुणांक, जिसका मतलब फार्मूला होता है मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100, अर्थात कहने का मतलब क्या होता है, किसी प्रश्न में मानक विचलन दिया है और उसमें माध्य दिया है, आपसे अगर पूछा जाए कि विचरण गुणांक ज्ञात करिए, तो विचरण गुणांक का फार्मूला क्या होता है, मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट जो है फार्मूला, कुछ मैंने आपको बताया जो आपके बोर्ड लेवल में भी है, रिलेटेड है, और ये जो है कंपटीशन लेवल में भी है। तो आज हम लोगों ने सांख्यिकी भाग 2 में सीखा क्या, माध्य या माध्यिका, पहले देखा हमने माध्यक अथवा माध्य, जिसमें मैंने आपको बताया वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, उसके बाद बहुलक में मैंने आपको बताया कि वर्गीकृत में और अवर्गीकृत में क्या क्या होते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको टैली चिन्ह बताया, उसके बाद फिर मैंने आपको जो है यहाँ पे कुछ फार्मूला बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बढ़िया लगा होगा, और फिर हम जो है अपने कुछ नई तथ्यों के साथ, गणित में कुछ नई तथ्यों और धारणाओं को लेकर के आपके सामने हम जो है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।